नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 3 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में अच्छी रिकवरी। निफ्टी बैंक में 600 अंकों की तेजी। निफ्टी भी नीचे से करीब 275 अंक सुधरा। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी नीचे से सुधार। बैंकिंग, एनबीएफसी और मेटल स्टॉक्स में सबसे ज्यादा तेजी। तीनों सेक्टर इंडेक्स 1% ज्यादा चढ़े। मेटल शेयरों में जीएसपी और एनएमडीसी नाल्को में 3% ज्यादा की तेजी। विप्रो ने Q2 रिजल्ट बोनस के बाद दिखाया कमाल। 4% के उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। वहीं ठीक ठाक नतीजों के बाद इन्फोसिस मुनाफा वसूली, शेयर 2% ज्यादा नीचे। एल&टी माइंट्री भी रिजल्ट के बाद 4% फिसला। अच्छे नतीजों के बाद एक्सिस बैंक में शानदार तेजी। शेयर 5.5% उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर। दूसरी तिमाही में मुनाफा 18% तो ब्याज आए 10% ऊपर। सस्ते भाव पर सरकार से 20% कम गैस मिलने पर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भारी बिकवाली। 11% से ज्यादा टूटे आईजीएल, एमजीएल। साथ ही गुजरात गैस में भी दबाव। आरबीआई के एक्शन के बाद गिरावट के साथ कारोबार मनापुरम फाइनेंस में। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का मूड दिखाते हैं। सबसे पहले क्या रुझान देखने को मिल रहा है। सुबह शुरुआत तो सुस्त हुई थी, लेकिन ग्लोबल क्यूज थोड़े बेहतर हुए, जिसके बाद मार्केट्स में रिकवरी लोअर लेवल से आते हुए दिखाई दी। इस समय निफ्टी को देखेंगे तो दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कारोबार कर रहा है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है निफ्टी बैंक आज के कारोबार में। लेकर आते हैं कि करके सभी इंडाइसेस आपके सामने। शुरुआत निफ्टी के साथ कर लेते हैं, जो कि अब दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 24,830 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। सेंसेक्स को देखेंगे या फिर निफ्टी बैंक को, तो यहाँ भी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन आज कहीं नजर होनी चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी बैंक पर, जो कि अब 850 इनफैक्ट अब ऑलमोस्ट 900 अंकों की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है। एक जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं आज के सेशन में। लोअर लेवल से तो इनफैक्ट 850 पॉइंट रिकवर हुआ है बैंक निफ्टी। अगर सुबह से दिन के लो से तुलना करेंगे तो अभी भी 615 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। 51,900 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सपोर्ट पूरा आ रहा है आज के सेशन में एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स की तरफ से, जिसके कारण दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर ये इंडाइसेस ट्रेड कर रहे हैं। एक बार दिखाते हैं मिड कैप स्मॉल कैप्स भी। यहाँ भी लोअर लेवल से रिकवरी तो बनी है, लेकिन इंडेक्स गेंस के हिसाब से देखेंगे तो फिलहाल फ्लैट टूवर्ड्स पॉजिटिव बायस है, लेकिन लोअर लेवल से देखेंगे तो शानदार रिकवरी हमने निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में भी आते हुए देखी, और सिमिलर रुझान आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखने को मिलेगा। एक बार लेकर आते हैं मार्केट की ब्रेथ आपके सामने, जो कि पॉजिटिव रही है, क्योंकि बाइंग ब्रॉडर मार्केट में भी देखने को मिल रही है। तो बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या दिखाते हैं। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है कंपैरेटिवली गिरने वाले स्टॉक्स की। 1063 स्टॉक्स है जो कि दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 1342 स्टॉक हैं जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। तो ये रहा, ऑलमोस्ट इवनली डिवाइडेड है फिलहाल। थोड़ा सा बायस गिरने वाले स्टॉक्स की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन स्ट्रैटेजीज आपकी क्या हो सकती है, उस पर करते हैं बातचीत। निम्बक सिक्योरिटीज के नीरव सीधा हमारे साथ मौजूद है। नीरव नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों पर आपके राय। एक आउट परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक में, कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है टिल मार्केट क्लोजिंग? यस, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। यस, डेफिनेटली एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस है बैंक निफ्टी में, और यही एक्चुअली मैं लास्ट 2-3 हफ्ते से बताते आ रहा हूँ कि जो शॉर्ट्स है वो कवर हो रहे हैं, तो बैंक निफ्टी इज वेयर यू शुड बी ट्रेडिंग। यहाँ से अभी लीड करेगा बैंक निफ्टी आई बिलीव, और उसके कारण से निफ्टी भी ऊपर आएगा। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी 52,800 से 53,000 तक के जो लेवल्स हैं वहां तक आ सकता है, तो वहां तक क्षमता है, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं फ्रॉम अ 2 to 3 डे पर्सपेक्टिव। डिप्स मिले डिप्स में भी बाय करें। 51,800 का स्टॉप लॉस रहेगा फ्यूचर्स में, और 52,800 से 53,000 तक के आपके टारगेट रहेंगे। निफ्टी में भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 24,700 का, जो आज बच गया। नो डाउट नीचे खुले थे, मगर अच्छी बाइंग आई है आफ्टर द फर्स्ट 15 मिनट्स, एंड आई बिलीव ये क्लोजिंग जो है निफ्टी की, आज वीकली क्लोजिंग है, बहुत बढ़िया आएगी। सपोर्ट से बाउंस आया है, प्रोबेबली यहाँ से ऊपर में 25,200 तक का उछाल आ सकता है इन टर्म्स ऑफ स्पॉट। तो निफ्टी में भी बाइंग कर सकते हैं एट करंट लेवल्स एंड ऑन डिप्स। 24,700 स्पॉट में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा।
ओके अच्छा, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स निकाले हैं क्या आपने? ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी आपकी तरफ से? यस। तो देखिए, एक है बंधन बैंक का। मुझे बैंकिंग काफ़ी बढ़िया लगता है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बैंकिंग में अच्छा कर सकते हैं। बंधन बैंक एक अच्छे सपोर्ट से बाउंस खा रहा है, सो डेफिनेटली बिलीव यहाँ से आप बंधन बैंक बाइंग करें। नीचे में अराउंड 185 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आई बिलीव 210 तक ये स्टॉक में अपसाइड आ सकता है, तो वो आपका टारगेट रहेगा। दूसरा जो स्टॉक मुझे काफी बढ़िया लगता है वो है वाटेक वाबाक। देखिए, ये जो स्टॉक है इसमें एक अच्छी बाइंग देखी गई है। इवन दो मार्केट्स में सेलिंग है, ये नया हाई पे हाई बनाते जा रहा है। बहुत बढ़िया एक्चुअली क्लोजिंग दे रहा है फॉर दिस वीक। आई बिलीव यहाँ से और उछाल आ सकता है कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर चले गया ये स्टॉक। तो यहाँ से आप बाइंग करें। 1725 का इसमें स्टॉप लॉस लगाएं। आई बिलीव यहाँ से 1870 ये इसका टारगेट बन सकता है। चलिए अब नजर डालते हैं आज के मिड कैप स्टॉक्स पर, जहां पर तेजी मंदी आज के कारोबार में। पहले वो पॉकेट दिखाते हैं मिड कैप्स की जहां पर थोड़ा बाइंग के साथ ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दी है। शुरुआत करेंगे सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स के साथ। पीएसयू स्टॉक्स में बाइंग है, जिसमें मैस्डॉक 9% ऊपर है, बीईएमएल में 4% की तेजी है, गार्डन री शिप बिल्डर 3.5% ऊपर, कोचिन शिपयार्ड अब 1% ऊपर कर रहा है ट्रेड। दिखाते हैं मेटल्स, जहां पर मोमेंटम तेज आज के कारोबार में। एनएमडीसी 3% ऊपर, नाल्को भी ऑलमोस्ट 3% ऊपर, जीएसपीएल 4% ऊपर, सेल में भी 1.5% का मूव है। बैंक्स और एनबीएफसी देखेंगे तो एमएनएम फाइनेंशियल 2.5% ऊपर और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा में 1.5% का मूव। आरबीएल बैंक 2.25% ऊपर है आज के सेशन में। और इसके अलावा एमएफएसएल में भी तेजी देखने को मिल रही है। कंज्यूमर स्टॉक्स देखेंगे तो डिक्सन टेक, वोल्टास, ब्लू स्टार, हेवल्स यहाँ भी बढ़त के साथ ही ट्रेडिंग हो रही है। 1 से 1.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। दो पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर गिरावट है। आईटी स्टॉक्स, एल&टी, माइंट्री रिजल्ट्स का इंपैक्ट 6% नीचे, सोनाटा सॉफ्टवेयर 2% नीचे, 1.5% नीचे साइन, तानला प्लेटफॉर्म्स भी 4% नीचे कर रहा है ट्रेड। गैस स्टॉक्स, ये आज के एक्सीडेंट है। आईजीएल 11% रुका हुआ है, महानगर गैस 12.5% नीचे है और 2.25% नीचे गुजरात गैस भी ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट इस पूरी ही पॉकेट में जो बिकवाली हावी हुई है उसके पीछे कारण क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इन तीनों ही स्टॉक्स में जो कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट की कंपनियां हैं, यहाँ पर 10% से ज़्यादा का फॉल है। क्यों गिरे हैं ये स्टॉक्स, बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ है। यतिन, बताइए इन स्टॉक्स में इतनी भारी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? देखिए, मुद्दा का जो मूल कारण है वो है एपीएम गैस, यानी जो प्राइसिंग मैकेनिज्म जो सरकार तय करती है उसके तहत जो गैस सप्लाई होती है न्यूनतम दामों पे, वो सप्लाई को सरकार ने कम कर दिया है। इनफैक्ट जो एक्सचेंज पर नोटिफिकेशन आईजीएल, एमजीएल और दूसरी गैस कंपनियों ने भेजी है जैसे कि गुजरात गैस, यहाँ साफ तरीके से मेंशन किया गया है कि लगभग 20% का जो एपीएम गैस आवंटन है वो कम किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो प्रीवियस एलोकेशन है उससे जो 20% कम गैस मिलेगी उसके कारण कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के हिसाब से लगभग 20% का इम्पैक्ट सभी कंपनी के अर्निंग्स पे आ सकता है अगर प्राइस हाइक नहीं हुआ तो। कितना प्राइस हाइक करना है? लगभग 4 रुपये 40 पैसे से 6 रुपये 20 पैसे प्रति केजी जो गैस है, इतने दाम अगर कंपनियां बढ़ाएंगी तब जाके जो एपीएम गैस की जो कटौती हुई है उसके सामने की जो कॉस्ट बढ़ी है उसको सेट ऑफ करने के लिए इतना प्राइस राइज जो है वो लेना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो कस्टमर्स के वॉल्यूम कम होने के संकेत होते हैं। जो इंडस्ट्रियल यूजर्स हैं इनकी जो वायबिलिटी होती है इस पर इम्पैक्ट होता है, तो डिमांड भी कम हो सकती है और दाम बढ़ाने पे तुरंत गैस कंपनियां डिसीजन नहीं लेती हैं। इसको थोड़ा टाइम लगता है पास ऑन करने के लिए। और कहीं ना कहीं जो ईपीएस इम्पैक्ट है शॉर्ट टर्म में और जो एपीएम गैस का आवंटन में कमी है उसके कारण पूरा का पूरा जो गैस पैक है, जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनके शेयरों में आज असर देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक और स्टॉक है जहां पर गिरावट हुआ है, मनापुरम फाइनेंस का। यतिन, यहाँ पर ये फॉल क्यों देखने को मिला है, क्या रीजन है? देखिए, आरबीआई की सख्त एक्शन एनबीएफसी स्पेस और एमएफआई स्पेस में आ रहे हैं। एमएफआई का मतलब है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, और कहीं ना कहीं मन्नापुरम फाइनेंस की जो सब्सिडरी है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, इस पे भी आरबीआई ने एक रोक लगा दी है। कोई भी प्रकार का डिसबर्समेंट 2 दिनों के बाद आशीर्वाद नहीं कर पाएगी। इनफैक्ट आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, आरोहा फाइनेंशियल सर्विसेज, डीएमआई फाइनेंस, नेवी फिनसर्व जैसी अनेक कंपनियों पे आरबीआई की गाज गिरी है। और जो प्राइसिंग पॉलिसी है इसको लेके आरबीआई को कंसर्न है। जो नॉन एडियरेंस ऑफ असेसमेंट ऑफ हाउस होल्ड है, डिविएशन है लोन्स को लेके, उसको लेके जो चिंताएं बढ़ी हैं, तो नॉन कंप्लायंस की वजह से आरबीआई ने ये
सर्कुलर इशू किया है। और अगर हम मन्नापुरम की बात करें तो आज मॉर्गन स्टैनली ने शेयर को डाउनग्रेड भी किया है, नया टारगेट काट के 170 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। और मॉर्गन स्टैनली का मानना यह है कि जो आरबीआई का एम्बार्गो लगा है इससे अर्निंग्स पे काफ़ी अच्छा असर हो सकता है। इनफैक्ट कंसोलिडेटेड अर्निंग्स में इन्होंने 20% का अप्रॉक्सीमेटली रिडक्शन किया है और आगे जाके ग्रोथ के नंबर्स को भी इम्पैक्ट कर सकता है बैन। तो आरबीआई के बैन के चलते और जो ब्रोकरेजेस का डाउनग्रेड है इसके चलते आज मन्नापुरम फाइनेंस के शेयरों में आप लगभग 15% से ज़्यादा की गिरावट देख रहे हैं। शुक्रिया इतनी डिटेल्स बताने के लिए। और मन्नापुरम फाइनेंस साथ ही साथ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के स्टॉक भारी गिरावट के साथ ट्रेड यहां पर होते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं। मार्केट जो रिकवरी बनी मार्केट्स में उसको होल्ड करने की पूरी कोशिश करते हुए, लेकिन स्टार मूवर निफ्टी बैंक, एक बार निफ्टी बैंक को फिर से देख लेते हैं क्या रुझान फिलहाल देखने को मिल रहा है। और निफ्टी तो आपकी स्क्रीन पर है ही 76 अंक ऊपर, लेकिन निफ्टी बैंक 600 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है 51,800 के लेवल्स पर। डेज लो से एक शानदार रिकवरी दिखी है। एक स्टार परफॉर्मर रहा है आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। एक बार इन दोनों स्टॉक्स को दिखा देते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से 280 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और एक्सिस बैंक 275 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहा है। तो ये दोनों ही स्टार परफॉर्मर्स हैं, पूरा सपोर्ट लैंड करते हुए दोनों ही मेजर इंडाइसेस को। रुकना एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, फटाफट से लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है शेर खान बाय बीएनपी पारिबास के जतिन गेडिया, आईडीबीआई कैपिटल के ब्रजेश एल और एलक्लिपी सिक्योरिटीज के रूपक डे। रिटर्न की स्थिति आपकी स्क्रीन पर, रूपक डे लीड करते हुए 16.5% रिटर्न के साथ। जतिन का पोर्टफोलियो -3% के रिटर्न लैंड कर रहा है। ब्रजेश एल का पोर्टफोलियो बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन लीड कर रहे हैं रूपक डे। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे एलएनटी माइंड्री की सीएफओ विपुल चंद्रा से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।